नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इस YouTube चैनल से जुड़े, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तथा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी तैयारी जो है और अच्छे से हो सके। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों से लाभ लेंगे, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के अपने प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? का आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। खा यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। गा केशव के कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वैसा हृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी के लेखक हैं। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, रामविलास शर्मा, रामचंद्र वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और माता प्रसाद गुप्त। तो इसका सही उत्तर है घा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रामगोपाल शर्मा दिनेश, राममूर्ति त्रिपाठी, भागीरथ मिश्र और आचार्य चतुरसेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के लेखक रामगोपाल शर्मा दिनेश हैं। और देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पहले पेपरों में इसे पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है घा 1184 ईस्वी से माना है। अगला देखिए, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना किसने माना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है खा गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। क्या माना है गणपति चंद्रगुप्त ने? शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना है। साथियों, आपको एक और काम करना होगा जो मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से विद्वानों ने किन किन जो हमारे आदिकालीन कवि हैं उनको पहले हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। ये आपको मैं बताऊंगी और ट्रिक के साथ बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, परशुराम चतुर्वेदी, यज्ञ, महेंद्र भट्टनागर, प्रभाकर माचवी। तो इसका सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? आदिकालीन हिंदी साहित्य, खा हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, गा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और घा हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। तो इसका पहले भी बताया था, घा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और हिंदी आदिकालीन हिंदी साहित्य जी भी आगे अपने इतिहास ग्रंथ ही हैं जो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका जो राइट आंसर है, सही उत्तर क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न साहित्य इतिहास से संबंधित अक्सर पूछ लिए जाते हैं और सुमेलित करने के लिए भी आते हैं, तो आप लोग इनको विशेष रूप से माइंड में रखिए, अपने नोट्स में बना करके चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? का कबीर वाड़ी की डिक्टेटर थे, ये तो उन्होंने कहा था। खा भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार चेष्टा रखता हो, ये भी सही है। गा मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो ये भी उन्होंने कहा था। तो इसके जो उत्तर है इसका घा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है? रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र शिव कुमार शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, देखिए पहले कई बार पूछ लिया गया है, विशेष तौर से यूजीसी नेट और सेट के पेपर में, है ना, क्योंकि मैं जब भी पेपर देती हूँ तो ऐसे को प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं: हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। साथियों, आपको भी इसमें टिक करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, और मैं तो बता ही रही हूँ। और इसका जो सही उत्तर क्या है? का हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये अपने विचार वक्तव्य कब दिए थे? जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संबंध में कहा था कि इस्लामिक प्रतिक्रिया का ही आज ये स्वरूप देखने को मिल रहा है कि भक्ति आंदोलन इतने जोर शोर से इसका उदय हुआ है। तो इसके विरोध में, आचार्य रामचंद्र के विचारों के विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये विचार अपने कहे थे। अगला प्रश्न क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है? का हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। खा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। गा हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1953 ईस्वी। तो इसकी जो सही उत्तर है क्या है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या है। चलिए, इसका मैं ही उत्तर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है घा उपयुक्त सभी। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये तीनों इतिहास ग्रंथ हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, इसको किसी भी प्रकार से हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो और इनकी जो सन है वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को चुनौती देने वाले पहले आलोचक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आचार्य रामचंद्र के विचारों को, उनकी स्थापनाओं को, उनके तर्कों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहीं ना कहीं उसका खंडन किया था, और उन्होंने अपने अलग से विचार रखे थे, जैसे कि अभी अपन पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आप लोगों को स्वयंभू की जो इनका समय है, कब का स्वयंभू का समय है, वो भी याद करना है। इसके अलावा रामकुमार वर्मा ने अपने किस इतिहास ग्रंथ में स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना था, ये भी विशेष रूप से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसके 4 ऑप्शन है: 750 से, 693 ईस्वी से, 1050 से, या 993 ईस्वी से। तो इसका सही उत्तर है खा 693 ईस्वी से। देखिए, आचार्य रामकुमार वर्मा जो है, इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इन्होंने 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। और यदि हम घा नंबर देखें, 993 ईस्वी, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। राहुल संकृत्यायन की पुस्तक हिंदी काव्य धारा है, किससे संबंधित है? इनकी जो राहुल संकृत्यायन की पुस्तक है हिंदी काव्य धारा,
का सिद्धों का चित्रण काव्य, खा नाथों का काव्य संग्रह, गा अपभ्रंश काव्यों का संग्रह और घा उपयुक्त सभी। तो जो इनकी पुस्तक है तो इसमें क्या दिया गया है, गा अपभ्रंश काव्यों का संग्रह। और इसका हिंदी काव्य धारा का मैं और आपको विस्तार से बताऊंगी आगे चल के। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ और लेखक इसके रामकुमार वर्मा हैं। और इन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में अभी बताया था 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही विवरण दिया है। तो इस प्रकार से आपको, और देखिए जो हमारे ऑप्शन दिए रहते हैं जैसे धीरेन्द्र वर्मा हैं तो इनका भी हमें साहित्य इतिहास ग्रंथ देखना है। बाकी भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा के साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति जवादानी का दावा रखने वाला कवि तथा ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक किस आलोचक ने कहा, तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। और अगला प्रश्न है राहुल संकृत्यायन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, का राहुल जी ने यायावरों के मार्गदर्शन के लिए घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, खा आप महापंडित और बहुभाषाविद की उपाधियों से विभूषित थे, गा राहुल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 779 ईस्वी सरहपा से माना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपयुक्त सभी। जो है तीनों इनके कथन जो है सही है। साथियों इन प्रश्नों से आप अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो उसमें प्रश्न ही आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो इनसे आप लाभ लीजिए और आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, आगे बढ़ें। धन्यवाद।